हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 6 का हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 में देखिए आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके यूनिट नंबर 6 का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको 2 टॉपिक कवर कराने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है सोशल कोऑपरेशन और सेकेंड है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बाकी इसके अलावा आपकी इस पर अदर वीडियोस आएंगी तो आप उसको देख लीजिएगा। हम सारा कुछ प्लेलिस्ट में ऐड करते रहते हैं। ये वीडियो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, सोशियोलॉजी और बाकी सभी सब्जेक्ट। तो आप देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। और हम सभी सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम का भी क्लास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी जुड़ करके अच्छे से हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है यूनिट नंबर 6 का। आपका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशल कोऑपरेशन। इसके बाद हम पूरा इसके बारे में जानने के बाद सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो 5 यूनिट तक हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम उसकी मीनिंग जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है सोशल कोऑपरेशन। सोशल कोऑपरेशन रिफर्स टू द म्यूचुअल assistance and collaboration among individuals and group to maintain the development and stability of society। जो ये सोशल कोऑपरेशन होता है ये रिफर करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट को। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एकदम आम सी भाषा में, तो ये क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में ये एक आपस में एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होती है। सामाजिक सहयोग जिसको हिंदी में कहते हैं, सहयोग का मतलब हेल्प करना होता है। तो सोशल कोऑपरेशन का अर्थ होता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच म्यूचुअल हेल्प और सहयोग की भावना होती है समाज के विकास के लिए, अपने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये पूरी तरह से बेस्ड होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। देखो, जो सोशल कोऑपरेशन होता है, सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, चाहे बहुत सारे व्यक्तियों का ग्रुप हो, तो जब ग्रुप होगा तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति हो ही जाएंगे, इंडिविजुअल्स हो ही जाएंगे। तो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में एक दूसरे के लिए समझने की भावना होती है। और ये जो सोशल कोऑपरेशन होता है पूरी तरह से इसी पर बेस्ड होता है, लोग मिल करके काम करते हैं। एम्पैथी एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द कम्युनिटी, ये सहानुभूति और समन्वय के आधार पर काम करता है। यहाँ पर कॉमा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इन अदर वर्ड्स, सोशल कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ पीपुल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। अदर वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं कि सोशल कोऑपरेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ पीपुल, लोगों का, वर्किंग टुगेदर जो एक साथ काम करते हैं, टू अचीव ए कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, पाने के लिए। देखें, अगर 10 लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है, 10 इंडिविजुअल्स का ग्रुप है और उन सभी का एक ही गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो मिल करके काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे ताकि अपने उस गोल को अचीव किया जा सके। तो सोसाइटी में हम ये चीज़ें देखते हैं। आइए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से पूछेगा, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन, या फिर आपसे पूछ सकता है डिस्कस द कोऑपरेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको पूरा लिखना होगा जो कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स भी आप कह सकते हैं कोऑपरेशन का। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यूचुअल डिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है? परस्पर निर्भरता। सोशल कोऑपरेशन रिलाइज ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे पर, डिपेंडिंग मतलब डिपेंड होना, जिसको हिंदी में निर्भर बोला जाता है। तो इसमें जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें मिल करके अपने गोल को अचीव करना होता है। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एक ही उनका गोल है, तो उनका गोल कॉमन हो गया। जब 10 लोगों का गोल एक ही है, वो एक ही चीज़ को पाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम सबका गोल तो कॉमन है। तो जब गोल कॉमन होगा, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होगा। ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस, जो उद्देश्य, जो गोल है, वो जो इसको पाना चाहते हैं। तो इट्स गोल इज टू अचीव कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव सोसाइटी।
तो देखिए इसमें क्या होता है, जब लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ही कॉमन है तो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना करके एक दूसरे को साधना और समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं। वो इम्प्रूव भी करते हैं अपनी सोसाइटी को मिल करके इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मिलकर ही ये अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं। देखिए जो कोऑपरेशन का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंस ऑफ कम्युनिटी। इट फॉस्टर्स यूनिटी एंड ब्रदरहुड विद इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ये ब्रदरहुड यानी भाईचारे के साथ रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं, तभी तो मिलकर काम करते हैं। अगर उनके अंदर ब्रदरहुड नहीं होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे। और किसी भी सोसाइटी में है जब कोऑपरेशन होता है तो उसका मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ब्रदरहुड हो गया, तभी जा कर के गोल को एक साथ मिलकर अचीव कर पाएंगे। और ये एक कोऑपरेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, याद रखिएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फोर्थ आपका है वॉलंटरीनेस एंड इक्वालिटी। वॉलंटरीनेस का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से आना। देखें अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो इसमें अपनी मर्जी से लोग आते हैं, अपनी मर्जी से मिलकर काम करते हैं। और इसके अंदर इक्वालिटी होती है, समानता होती है, चीज़ें सिमिलर होती हैं। जब 10 लोगों का ग्रुप है अगर, तो सब अपनी मर्जी से मिलकर ग्रुप बनाए होंगे, किसी ने ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की होगी कि तुम आओ हमारे साथ मिलकर काम करो, हमारा ये गोल है। सब अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं, सबका गोल एक है। तो इट अकर्स नेचुरली विदाउट कंपैरिजन एंड इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। ये स्वाभाविक रूप से बिना किसी बाध्यता के होता है, मतलब इसमें कोई बाध्यता नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती, और सभी के साथ इसमें एक जैसा बिहेवियर किया जाता है, एक जैसा बिहेव किया जाता है। आपका देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चरल एंड मोरल फाउंडेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। जो कोऑपरेशन होता है ये सोसाइटी के कल्चर और मोरल वैल्यूज़ के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड होता है। तो आई होप आप सोशल कोऑपरेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब हम देखेंगे सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपके यूनिट नंबर 6 का दूसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन सोसाइटी कंप्लीट और क्लैश टू अचीव देयर गोल्स, नीड्स और वैल्यूज़। देखें सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये भी एक प्रोसेस होता है सोसाइटी के अंदर, इन विच जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं और जो ग्रुप होता है इन सोसाइटी के अंदर कंप्लीट और क्लैश, इनके अंदर क्लैश होता है, टकराव होता है। टू अचीव पाने के लिए देयर गोल, अपने गोल को, नीड्स अपनी आवश्यकताओं को और वैल्यूज़ को। देखें कोऑपरेशन का अपोजिट आप समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि कोऑपरेशन में मिलकर लोग काम करते हैं, सबका जो गोल होता है वो भी सेम होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जबकि उसके कंपैरिजन में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो भी सोसाइटी का ग्रुप होता है इसके अंदर अपने गोल को पाने के लिए दूसरा आदमी क्या करता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो एक बंदा चाह रहा है इस कंपटीशन को मैं जीतूं, दूसरा चाह रहा है मैं जीतूं, अगला चाह रहा है मैं जीतूं। तो सबके अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे को हराने का, और वो उसको हराने के लिए और खुद को जीतने के लिए उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस तरीके की भावना भी हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं। तो वही होता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी आप पढ़ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है आपकी हर यूनिट से बनता है, क्योंकि सेक्शन ए, बी एंड सी 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होता है। अगर आप पेपर देखना चाहते हैं कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, तो आप देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, हित जो होता है, क्लैश टकराव। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ 2 or more ग्रुप्स डू नॉट अलाइन। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स तब अकर होता है व्हेन इंटरेस्ट, जो लोगों का इंटरेस्ट होता है 2 or more ग्रुप्स, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप के लोगों का जब इंटरेस्ट सेम नहीं होता,
मेल नहीं खाता तब जा कर के ये अकर होता है। ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सोर्स ऑफ सोशल इशूज़। ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है ये सोशल इशूज़ का भी एक सोर्स होता है। इट हाईलाइट्स इनइक्वालिटीज़, इनजस्टिसेस और प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। ये सोसाइटी के अंदर हाईलाइट करता है इनइक्वालिटीज़ को, इनजस्टिसेस को और प्रॉब्लम्स को। आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्राइवर ऑफ चेंज। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन सोसाइटी। देखो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है ये सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स को भी दिखाता है, लीड करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो सामाजिक संघर्ष होता है ये हमेशा सोसाइटी में चेंजेस और इम्प्रूव लाने में भी मदद करता है। फोर्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, यानी कि इसके कितने फॉर्म होते हैं, कितनी वैरायटी होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी पर्सनल, ये पर्सनल भी हो सकता है, ग्रुप बेस्ड, ये ग्रुप बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक भी हो सकता है, कल्चरल ये सांस्कृतिक भी हो सकता है और पॉलिटिकल ये राजनीतिक भी हो सकता है। तो ये सारे इसके वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं जो कि आपको याद रखना है। तो ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। तो आज का जो वीडियो है यूनिट नंबर 6 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।